रांची के जो इन्होंने आपने जो यहाँ पर ये कार्यक्रम को रखा, क्योंकि एक चुनाव का समय है, ज्यादा वक्त भी नहीं है, बेहतर अंजाम दे करके हम सबको दिलों को। लेकिन रमा जी अपने आप में एक सोची समझी एक ऐसा बहुत दिनों के बाद आपका उम्मीदवार मिला है और खासकर डोंडा के साथियों, परिवार के लोगों, हमारे ये एक रांची शहर में जैसा अजय भाई ने कहा, एक पैर रखने की जगह तो कम से कम हो जाएगा रमा खलको अगर रांची की मेयर बन करके आपके पास आती है। ये और अकलियतों का पहला हक होगा, क्योंकि आज तक अगर सफर किया रांची में, न हमारा एमपी रहा है न एमएलए रहा है, वैसे कमजोर नहीं है भैया, एमपी एमएलए नहीं भी है तो सुबोध जो है वो किसी से कम नहीं और कमजोर नहीं है, इतना आप जानते हैं, इतना जानते हैं। तो मेरा 8 में आपको हम लोगों ने जिस तरीके से गाजर छाप में मेयर बनाया था, उस समय जो आप मेयर बनने के बाद जो कमी बेची रह गई होगी उसको आपको पूरा करना होगा। हमारा समाज आपको वोट देगा, ये तय है। ये जितने हमारे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं मेयर का, उसमें सब गठबंधन के ही लोग हैं। उस समय चाहूंगा अपने बड़े नेताओं से कि आप एक संपर्क साधे और बिखर जो रहा है वोट उसको एकत्रित करे, मुतहिद करे और जो है गठबंधन के सरकार में जो एक अच्छे प्रत्याशी है, नेक प्रत्याशी है, मजबूत प्रत्याशी है, उसको वोट देकर हमारे मेयर बनाने का काम करें। चुनाव का भी बिगुल हो चुका है। 23 तारीख को आप लोगों के बीच में नगर निगम का चुनाव भी होना है और आज 21 तारीख है। आप लोगों के बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं और जैसा कि आजम जी ने कहा कि आपके समय में जो अधूरे काम थे उसको पूरा करने का वक्त भी है। मैं उनके बातों से सहमत भी हूँ और उनको ये बताना भी चाहती हूँ, जो वो बात लीज का उठाए थे कि डोंडा का, ये सिर्फ डोंडा का मामला नहीं है, ये एचएससी विस्थापित अगर आप सतरंजी चले जाए, सतरंजी है और आपका लटमा है, ये तमाम ऐसी जगह है डोंडा जहाँ पर अभी भी जमीन का जो लीज का मामला है, उस वक्त भी हम लोगों ने एक विधि विभाग से हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया था। निश्चित रूप से जहाँ पर ये लीज का जमीन का मामला होता है, वहाँ पर के जैसे कल हम सतरंजी गए थे, सतरंजी के महिलाओं से, वहाँ के नागरिकों से हमारी बैठक भी थी। वहाँ भी उन्होंने कहा कि ये जमीन के जो मसले हैं, उस मसले में हमारे जो लड़के लड़कियां हैं उनका ना कास्ट का सर्टिफिकेट बन पाता है, ना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बन पाता है, जिसके तहत लोगों को शिक्षा में हो या नौकरी में हो, लोगों को फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आज तक ये मसला सॉल्व नहीं हो पाया है। रांची नगर निगम का ये एक मसला भी है, लेकिन विगत 10 वर्षों में जो भी हाउस रहा, उन्होंने इसकी महत्वपूर्ण इस कार्य को नज़रअंदाज करते हुए चला। लेकिन आज आप लोगों ने इन सब बखूबी बातों को उठाने का काम किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ आजम अहमद जी का, जो इस बात को आपने बताने का काम किया है और निश्चित रूप से अगर आपका प्यार और सहयोग मिलेगा, ये हमारे जेहन में है। हम लोग इस बात को जानते थे और इस बात को हम लोगों ने विधि विभाग से उठाने का काम भी किया था और आने वाले दिनों में हम लोग इसको बैठ करके किस प्रकार से डोंडा का लीज का मसला है या फिर एचएससी के जो हमारे विस्थापित हैं उनका जो मसला है, जिनको लटमा और सतरंजी में बसाया गया है, उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, इसको हम लोग देखने का काम करेंगे। तब है कि 23 तारीख को जो चुनाव है और हमारा क्रम संख्या 5 है, चुनाव चिन्ह बेंच छाप है और आप लोगों का रमजान का पाक महीना भी चल रहा है। तो इसमें कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान के लिए हम लोग निकले, इसके लिए भी हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम सही ढंग से मतदान नहीं करें, मतदान का प्रतिशत हम नहीं बढ़ाएं, तब तक हमें लगता है कि हमें अपने इस जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें हम खड़े नहीं उतरते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से अपील है कि 23 तारीख को पहले मतदान फिर जलपान। हमारे यहाँ पर कई बहनें बैठी हुई हैं, इनसे भी हम अपील करते हैं कि सुबह सुबह आप लोग 7 बजे से जो लाइन लग जाएगा उसमें लग करके आप लोग अपना मुहर जो जिस हमारे पक्ष में आप बैठे हैं, तो क्रम संख्या 5
और हमारा चुनाव चिन्ह है बेंच छाप। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि आप लोगों के बीच में दोबारा हम आए और इसी जगह पे बैठ करके आप लोगों के साथ में चर्चा पर चर्चा